नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का झारखंड लाइव की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर आज झारखंड जीके का क्लास नंबर ये 137 नंबर क्लास है और हम लोग यहाँ पर आज इस क्लास में झारखंड के जो भौगोलिक उपनाम है, अलग अलग स्थानों को अलग अलग उपनाम से जाना जाता है, तो उससे संबंधित हम लोग यहाँ पर आज प्रश्न देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं दोस्तों, सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज इस क्लास में जो है यहाँ पर झारखंड के भौगोलिक उपनाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किस शहर को कहते हैं? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किस शहर को कहते हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चतरा शहर को कहते हैं। किस शहर को? चतरा शहर को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस स्थान को छोटा नागपुर की रानी कहते हैं? छोटा नागपुर की रानी किसे कहते हैं? किस स्थान को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी कहते हैं। किसे कहते हैं? छोटा नागपुर की रानी जो है वो किसे कहते हैं? नेतरहाट को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहाड़ियों की मल्लिका के नाम किसका है? पहाड़ियों की मल्लिका किसका नाम है? ठीक है, मल्लिका किसका नाम है? तो इसका भी सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेतरहाट को ही पहाड़ियों की मल्लिका कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहाड़ियों की मल्लिका और साथ ही साथ जो है यहाँ पर छोटा नागपुर की रानी भी नेतरहाट को कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है। तो भारत का कौन सा शहर है जिसे पिट्सबर्ग कहते हैं हम लोग? ठीक है, इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जमशेदपुर है जिसे कि भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है। ठीक है, हम लोग जो है इसका उपनाम है जो जमशेदपुर शहर का वो पिट्सबर्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पिट्सबर्ग के नाम से जमशेदपुर शहर को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड का इस्पात नगरी कौन है? झारखंड का इस्पात नगरी कौन सा है इनमें से? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जमशेदपुर शहर है जो झारखंड के का क्या है, ये इस्पात नगरी है। क्या है? इस्पात नगरी जो है वो झारखंड का जमशेदपुर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर हल्दी घाटी के नाम से कौन जाना जाता है? छोटा नागपुर हल्दी घाटी के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोराम्बे है जिसे कि छोटा नागपुर का हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, छोटा नागपुर हल्दी घाटी के नाम से कोराम्बे को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड का कौन सा शहर कोयला नगरी कहलाता है? तो आप सभी को जैसा कि पता है, इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धनबाद है जिसे कि झारखंड का कोयला नगरी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, झारखंड में मंदिरों का शहर किसे कहते हैं? झारखंड में मंदिरों का शहर किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देवघर को कहते हैं। किसको कहते हैं? देवघर को कहते हैं यहाँ पर झारखंड में मंदिरों का शहर। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कौन है? 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कौन सा है इनमें से और किसे कहते हैं 700 पहाड़ियों का क्षेत्र? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सारंडा है। कौन सा है? सारंडा है जो कि 700 पहाड़ियों का क्षेत्र है। यहाँ घनी जंगल है। ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, मोटिस्टस पैराडाइज झारखंड के किस शहर का नाम है? ठीक है, मोटिस्टस पैराडाइज झारखंड के किस शहर का नाम है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची शहर को कहते हैं। ठीक है, तो रांची शहर को मोटिस्टस पैराडाइज के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, बंगाल का शोक किस नदी का नाम है? ठीक है, बंगाल का शोक किस नदी का उपनाम है?
तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बंगाल का शोक जो है वो दामोदर नदी को कहते हैं। किस नदी को? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। आप सभी को पता है और इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कारखानों का शहर कौन है? कारखानों का शहर जो है झारखंड में कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, जमशेदपुर है। कौन सा शहर है? जमशेदपुर है, जो कि झारखंड में कारखानों का शहर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत का शेफील्ड के नाम से कौन जाना जाता है? भारत का शेफील्ड के नाम से कौन जाना जाता है? इनमें से कौन सा शहर है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हजारीबाग शहर को। किस शहर को? हजारीबाग शहर को भारत का शेफील्ड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, भारत का रूर प्रदेश का नाम है। भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? किसका नाम है रूर प्रदेश भारत का? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, राइट आंसर जो होगा यहाँ पर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो छोटा नागपुर का पठार जो है वो भारत का रूर प्रदेश कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, खेल नगरी किस शहर को कहते हैं? खेल नगरी किस शहर को कहते हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर को कहते हैं। किस शहर को? जमशेदपुर शहर को खेल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, शहीदों का नगर कौन है? शहीदों का नगर इनमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रांची है। कौन सा है शहर है? तो ये रांची शहर है, जो कि शहीदों का नगर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, कारखानों का कारखाना किसका नाम है? कारखानों का कारखाना किसका नाम है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, एचईसी हटिया। ठीक है, एचईसी जो कि रांची में हटिया में स्थित है, इसे कारखानों का कारखाना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कारखानों का कारखाना एचईसी हटिया को कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, झारखंड महादेव के नाम से कौन जाने जाते हैं? झारखंड महादेव के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बाबा वैद्यनाथ। कौन सा है? बाबा वैद्यनाथ है, जो कि झारखंड महादेव के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंदिरों का गांव कौन है? झारखंड में मंदिरों का गांव कौन है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मलुटी है, जो कि मंदिरों का गांव है। कौन है? मलुटी है, जो कि मंदिरों का गांव है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, पंडो पुजारियों की नगरी कौन है? पंडो पुजारियों की नगरी इनमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देवघर है। कौन सा शहर है? देवघर है, जो पंडो पुजारियों की नगरी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, झारखंड का शिमला किस शहर को कहते हैं? झारखंड का शिमला किस शहर को कहते हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रांची शहर को कहते हैं। किस शहर को कहते हैं? झारखंड का शिमला कहते हैं रांची शहर को। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? छोटा नागपुर को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? तो छोटा नागपुर को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आज यहाँ पर झारखंड भौगोलिक के उपनाम से संबंधित। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न आकर यहाँ पर देख सकें।